कितनी सरकार आई कितनी गई और जैसे के तैसे हम लोग पड़े हुए हैं। क्यों क्या बन के क्लियर है, पानी की सप्लाई नहीं है? रोड इतना सकरा है कि तमाम मैंने डेली कुछ ना कुछ घटनाएं इस रोड पर हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग को कुछ न कुछ धरना पे बैठना पड़ेगा और कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो मैं प्रदीप कुमार जायसवाल एस2 न्यूज़ से आज मैं बैठा हूँ पीपईडी बाजार में और गंगा जी जो नाई की दुकान है उनके दुकान के सामने बैठे हुए हैं और हमारे सामने दो और व्यापारी बैठे हुए हैं। एक हैं संतोष गुप्ता जी, जो आप लोग तो नाम जानते ही हैं इनका। हाँ, तो ये संतोष जी ऐसे व्यापारी हैं, तो आप लोग 20-25 सालों से सुनते आए होंगे कि भैया कोई सामान लेना तो चल जो संतोष की दुकान पे, यहाँ पे हर एक सामान मिल जाता है। यहाँ तक कि भालू का बार भी मिल जाता है और जंतर मंतर का सामान भी मिल जाता है, दुधिया मिल जाता है, बहुत सी ऐसी वेरायटी है जो इनके दुकान पे मिल जाता है। और इस क्षेत्र का विकास हमको तो नहीं लगता है 25 साल में अब तक हुआ है। देखिए यही पीपईडी बाजार है, जैसा था उससे भी बेकार हो चुका है। वही पीपईडी बाजार जहाँ पे हर जगह डबल रोड बन गया है, चौड़ा कलर हो गया है रोड का, लेकिन हमारे बाजार में जो है कि बनवा गोदाम से लेकर ताजा तक चौड़ीकरण का काम रुका हुआ है। रोड बहुत शिकायत करने के बाद रोड बनाया भी गया है, तो 25 को 1 फीट नीचे कर दिया गया है, पटरी नहीं बनाया गया है। इससे जो है कि एक्सीडेंट होने का खतरा बराबर बना रहता है। अभी बरसात के समय में आप आएंगे बनवा गोदाम से पीपईडी तो देखेंगे कि बीच में बंदेवी धाम पड़ता है और बंदेवी धाम के किनारे जो है कि पाइपलाइन बिछाया गया है पानी के लिए, और वो लगभग 3 सालों से खन के छोड़ा गया है। जब भी आप अगर गाड़ी लेके जाएंगे ओवर टेक करेंगे या रात में आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी गाड़ी उसी में पलट जाएगी। तो हमको लगता है कि मऊ में ऐलान होता है कि भैया चौतरफा विकास हो रहा है, तो विकास है कहाँ? विकास तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और जगह की क्या बात करें, बनवा गोदाम से ताजा तक कोई विकास ही नहीं है। तो इस सिलसिले में आइए हम संतोष जी से बात करते हैं कि इस मार्केट का विकास कैसा होना चाहिए। हमारे पीपईडी बाजार में एक लाइट भी लगा हुआ है, तो वो 5-6 लाख 7 लाख के लागत से लगा हुआ है, वो 100 पीस बन के रह गया है, अभी तक जला नहीं है, तब से बंद है। बहुत शिकायत करने के बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पे और IDM साहब के यहाँ शिकायत करने के बाद भी ये बन नहीं पाया। तो आइए संतोष जी से पूछते हैं पीपईडी के विकास के बारे में। सर कुछ बताएं। क्या बताना, जो आपने बताया वो सही बताया कि कोई किसी तरह का विकास दिख ही नहीं रहा है। यहाँ बढ़ुआ से लगाई काजा तक जो है कि पटरी उटरी का ये कहीं दिख ही नहीं रहा है। जो भी आपने बताया आपके जुबान से निकली हुई हर बात सच है। हम लोग तो इतना बोल नहीं पाएंगे, मगर सही है। मान लीजिए अगर आपको एक दिन के लिए पावर दे दिया गया और कोई पद दे दिया गया, तो आप बाजार के लिए क्या करेंगे? सोच से भी ज्यादा कर सकते हैं। जैसे में कौन सा मस्ट काम रहेगा जिसे आप करना चाहेंगे? कौन सी? पहले तो ये रोड जरूरी है जी। इतनी गाड़ियां हैं इस रोड पे कि आए दिन जाम लगते रहता है। बाइक वगैरह हमेशा टकराते रहते हैं। रोड चौड़ीकरण बहुत जरूरी है इस रूट की, बढ़ुआ से काजा तक। तो आप बताइए कि ये जो लाइट लगी हुई है बाजार में, पीपईडी बाजार में, जलता नहीं है, इसके बारे में कुछ आप कहिए। देखिए भाई, विधायक कोटा से लग गया, तो गाड़ी लग गया, इसमें कुछ हो भी नहीं पा रहा है, जनता परेशान है। तो क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं भाई? अब जिला के DM हम जाने भाई कैसे क्या होगा, हम लोग तो नहीं जानते, हम लोग कुछ खाली जलना चाहिए। आप पीपईडी के विकास के बारे में कुछ कहिए। बहुत जो है कि बढ़िया आदमी आप हैं और पढ़े लिखे हुए हैं, तो इसके सिलसिले में कुछ कहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। देखिए भाई, हम तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे बाजार के जितने भी व्यापारी वर्ग है, दुकानदार भाई हैं, और इनको मऊ आना जाना लगभग रोज का, और रोड हाल से बदहाल हो चुका है, बढ़ुआ से काजा मार्ग। तो इसको हम अपने शब्दों में यही कहना चाहेंगे, इसका चौड़ीकरण अविलंब कराया जाए, और हमारे कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमारे बाजार वासियों का, हमारे किसान भाइयों का, हमारे व्यापारी भाइयों का, हमारे दुकानदार भाइयों का विकास का मुख्य स्रोत सिर्फ रोड है। यदि रोड का चौड़ीकरण हो गया तो मैं मान जाऊँगा कि हमारे गाँव, हमारे क्षेत्र, हमारे बाजार का विकास हुआ है। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं रामचंद्र जी, जो फॉरेस्टर साहब रह चुके हैं और पीपईडी बाजार फरीदपुर के रहने वाले हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि पीपईडी और बनवा गोदाम से लेकर काजा तक का विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो सर बताइए इसके बारे में, आप तो बहुत दिनों से यहाँ पे हैं, तो ये बताइए कि पहले और अब में क्या अंतर है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि चौतरफा लोग कह रहे हैं, AK शर्मा जी भी चिल्ला रहे हैं कि नहीं, जो है कि मऊ का विकास खूब हो रहा है, बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, लेकिन विकास यहाँ पे दिख नहीं रहा है। देखिए ऐसा है कि हम लोग बहुत दिन से यहाँ हैं, कितनी सरकार आई कितनी गई और जैसे के तैसे हम लोग पड़े हुए हैं। क्यों हैं? रोडें जो है सकड़ी रोडें हैं और रोड का विकास तो एकदम टोटल नहीं हुआ है। और सड़क के किनारे जो है, पहले तो शुरुआत में बिजली वाला लगा, वो खन के रोड खराब कर दिए, फिर जल निगम का पाइप लगा, वो भी खराब करके रख दिए, और जगह जगह हर जगह जो है वो एक सिंगल खड़ा कर दिए पानी का। क्यों है कि नहीं है?
वो भी उसी तरह से पड़ा हुआ है। कुछ गांव में टंकियां बन के क्लियर है, पानी की सप्लाई नहीं है, हैं? रोड इतना सकरा है कि तमाम मैंने डेली कुछ ना कुछ घटनाएं इस रोड पर हो रही है। सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ, जो भी बड़ुआ से और काजा तक इतना ये विकसित क्षेत्र है, बड़ुआ से लेके और काजा तक वो रोड नहीं बन पाई। सलाहाबाद वाला इंटीरियर एरिया है, सलाहाबाद वाली उसका चौड़ीकरण हो गया, इसका अभी तक हुआ नहीं। जबकि ये मुख्यालय, जिले मुख्यालय के ये नजदीक है ये रोड। सलाहाबाद वाली घूम कर लोग जाते हैं और ये डायरेक्ट जो है मुख्यालय पहुंच जाता है, लेकिन इसका कोई महत्व है नहीं है? देखिए विधायक कोटे से लगा क्या ये स्ट्रीट लाइट है ना, लाइट लगा जी 6 महीने लगभग चला और इसके बाद में उसको कोई देखने नहीं आया, ना आज तक कोई लाइट बनी। और जो भी इन्वेस्ट हुआ है वो सरकार का पैसा हुआ है कि नहीं? सरकार का पैसा यानी हम लोग के टैक्स का पैसा, माने हर मद से टैक्स कट रहा है और सारा पैसा जो है हम लोगों का इसमें गलत तरीके से यूज हुआ। अब उस लगाने से क्या फायदा? आनंद कुमार सिंह, ग्राम खरगजेपुर, पोस्ट पिपरीडीह, डिस्ट्रिक्ट मऊ। हम लोग सुबह सुबह डेली जाते हैं मऊ के लिए। रोड जो है कि इतना पतला है कि किनारे में पटरी तक नहीं बना है, रोज डेली एक्सीडेंट हो रहा है। और कई बार हम लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके विपक्ष में मतलब इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ और हम लोगों को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। गाड़ी लेके जाइए, उधर से सामने से गाड़ी आती है 4 व्हीलर और इधर से 4 व्हीलर आती है तो क्रॉस नहीं कर पाती है, नीचे उतारना पड़ता है। और बड़ुआ से काजा तक ये स्थिति बना हुआ है बहुत सालों से और इसमें कुछ सुधार नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग को कुछ न कुछ धरना पे बैठना पड़ेगा और कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो विकास पुरुष AK शर्मा जी से आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको विकास मैसेज शर्मा क्या जी दें? से यही कहना चाहते हैं कि सर कृपया आप जो है कि हमारे यहाँ बड़ुआ से काजा तक जो है कि रोड को चौड़ा करवाएं और इसका पटरी वटरी बनवाएं कि एक्सीडेंट कम हो और आने जाने में हम लोगों को तकलीफ ना हो। धन्यवाद।